दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो के टाइटल से जान ही गए हैं, हम ये वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहे हैं हमने ऐसा निफ्टी के चार्ट में क्या देखा कि हमें लग रहा है निफ्टी के अंदर एक बड़े बुल मार्केट की शुरुआत होने जा रही है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ये बुल मार्केट को सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये वीडियो के अंदर हम सिर्फ निफ्टी के चार्ट के हिसाब से पता लगाने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी के चार्ट पर ऐसे कौन से संकेत है जिसकी वजह से हमें लग रहा है निफ्टी के अंदर एक बड़े बुल मार्केट शुरुआत होने वाली है। चलो फिर ये वीडियो से पता लगाते हैं क्या निफ्टी आने वाले कुछ महीनों के अंदर 12,400 यानी अपने पुराने हाई के पास वापस जाएगा या नहीं। वैसे अगर वहाँ पे वो पहुँच जाता है तो वहाँ पे ख़रीदारी करना अच्छा होगा कि नहीं, और निफ्टी के अंदर अगर बड़ा बुल मार्केट की शुरुआत होने वाली है तो सबसे अच्छा लेवल कौन सा है जहाँ पे आप 3 से 5 साल के लिए निफ्टी के अंदर पैसा डाल सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा जनरेट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ और पहचान वालों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ अगले 3 से 5 सालों में वो भी पैसा कमा सके। नवंबर 1998 में 800 का लो लगाने के बाद निफ्टी के अंदर पहले बुल मार्केट की शुरुआत हुई। ये बुल मार्केट के अंदर निफ्टी ने फरवरी 2000 में हाई लगाया 1818 का, यानी कि ये बुल मार्केट के अंदर निफ्टी ने आपको 127% का रिटर्न दिया। अप्रैल 2003 के अंदर 920 का लो लगाने के बाद निफ्टी के अंदर दूसरे बुल मार्केट की शुरुआत हुई, जिसके अंदर फरवरी 2008 में निफ्टी ने हाई लगाया 6,357 का, यानी कि ये बुल मार्केट के अंदर निफ्टी ने आपको 590% का रिटर्न दिया। अक्टूबर 2008 में 2,252 का लो लगाने के बाद निफ्टी के अंदर तीसरे बुल मार्केट की शुरुआत हुई, जिसके अंदर निफ्टी ने जनवरी 2020 के अंदर हाई लगाया 12,430 का। ये बुल मार्केट के अंदर निफ्टी ने आपको 450% का रिटर्न दिया। चलो अब ये तीनों बुल मार्केट को स्टडी करते हैं चार्ट्स के ऊपर और पता करते हैं ये जो अभी बड़ी गिरावट आई है उसकी वजह से हमें क्यों लग रहा है निफ्टी के अंदर बड़े बुल मार्केट की शुरुआत होने जा रही है। और अगर निफ्टी के अंदर बड़े बुल मार्केट की शुरुआत हो रही है तो आपको ये बुल मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपको कहा, नवंबर 1998 में 800 का लो लगाने के बाद निफ्टी के अंदर पहले बुल मार्केट की शुरुआत हुई, जिसके अंदर निफ्टी ने फरवरी 2000 में हाई लगाया 1818 का। फरवरी 2000 के अंदर निफ्टी ने 1818 का हाई बनाने के बाद निफ्टी में वहां से बड़े गिरावट की शुरुआत हुई और सितंबर 2001 में निफ्टी ने लो बनाया 850 का। दिसंबर 2001 के अंदर निफ्टी अपने पुराने हाई के पास फिर से एक बार वापस आ गया। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, अपने हाई के पास वापस आने के बाद निफ्टी ने इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन निफ्टी को यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हुआ और निफ्टी के अंदर एक बड़ी गिरावट आई। अपने पुराने बुल मार्केट के हाई के पास वापस आने के बाद निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आई जो 61.8% फिबोनाची के लेवल पर रुकी। 61.8% फिबोनाची लेवल के पास सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी ने अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया और फरवरी 2000 के अंदर जो उसने हाई लगाया था वो उसने सेकेंड अटेम्प्ट में तोड़ा और वहां से निफ्टी के अंदर एक बड़े बुल मार्केट की शुरुआत हुई। जनवरी 2008 के अंदर 6,357 का हाई लगाने के बाद निफ्टी में एक बड़े गिरावट की शुरुआत हुई जो रुकी अक्टूबर 2008 के अंदर, जिसके अंदर निफ्टी ने लो बनाया 2,252 का। नवंबर 2010 के अंदर निफ्टी अपने पुराने हाई के पास वापस आ गया, यानी कि जनवरी 2008 के अंदर जो निफ्टी ने हाई लगाया था वो उसके पास निफ्टी नवंबर 10 में फिर से वापस आ गया। इस बार भी निफ्टी को अपने पुराने बुल मार्केट के हाई के पास रेजिस्टेंस फेस हुआ और निफ्टी वहां से गिरना शुरू किया। अपने पुराने बुल मार्केट के हाई के पास वापस आने के बाद निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आई जो 38.2% और 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के बीच में थमी।
38.2% और 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के बीच में सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी ने अपनी अपट्रेंड की शुरुआत की और सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर जनवरी 2008 के अंदर बने हाई को तोड़ दिया। और जैसे कि आप देख सकते हो, निफ्टी के अंदर एक बड़े बुल मार्केट की शुरुआत हुई। यही बुल मार्केट के अंदर निफ्टी में मार्च 2015 से एक बड़े गिरावट की शुरुआत हुई थी। मार्च 2015 में निफ्टी ने हाई बनाया था 9119 का और फरवरी 2016 के अंदर लो लगाया था 6800 का। फरवरी 2016 के अंदर 6800 का लो लगाने के बाद सितंबर 2016 में निफ्टी अपने पुराने हाई के पास फिर से एक बार वापस आ गया था। निफ्टी को अपने मार्च 2015 के हाई के पास रेजिस्टेंस फेस हुआ और निफ्टी के अंदर वहां से एक गिरावट आई। निफ्टी के अंदर जो ये गिरावट आई वो ख़त्म हुई फिबोनाची के 50% रिट्रेसमेंट लेवल पर। 50% फिबोनाची के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी ने अपना अपट्रेंड शुरू किया और सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर मार्च 2015 का हाई को तोड़ा। और आप देख सकते हो निफ्टी ने वहां से अपना बुल रन कंटिन्यू किया। चलो दोस्तों, अब पता करते हैं कि हमने जो ये 3 बुल मार्केट की स्टडी की उससे हमें क्या पता चला। इससे हमें सबसे पहली बात पता चली, जहाँ पे भी ये गिरावट रुकी वहाँ से निफ्टी ने एक सीधी लाइन में रिकवरी दी अपने पुराने हाइज के पास। जैसे कि आप देख सकते हो, सितंबर 2001 के अंदर 850 का लो लगाने के बाद निफ्टी के अंदर कोई भी मेजर करेक्शन नहीं आई, जिसके अंदर दिसंबर 2001 में निफ्टी ने हाई लगाया 1900 का। उसी तरह से आप देख सकते हो अक्टूबर 2008 के अंदर 2252 का लो लगाने के बाद निफ्टी नवंबर 2010 के अंदर अपने पुराने हाई के पास वापस आ गया। ये जो रैली आई लो से, उसके अंदर भी कोई बड़ी गिरावट नहीं आई। उसी तरह से आप मार्च 2015 के अंदर जो निफ्टी में बड़ी गिरावट आई उसको भी देख सकते हो। मार्च 2015 के अंदर जो बड़ी गिरावट आई वो रुकी फरवरी 2016 के अंदर, और फरवरी 2016 के बाद निफ्टी सितंबर 2016 के अंदर अपने हाई के पास वापस आ गया और ये प्रोसेस के अंदर कोई भी बड़ी गिरावट नहीं आई। इससे हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें पता चला निफ्टी के अंदर जब भी बड़ी गिरावट आती है, निफ्टी अपने पुराने हाई के पास कोई भी बड़े करेक्शन किए बिना वापस आ जाता है। इसीलिए हमें भी लगता है निफ्टी के अंदर जो ये अभी बड़ी गिरावट आई है, निफ्टी 12,200 से 12,400 तक कोई भी बड़ी करेक्शन किए बिना ऊपर आ जाएगा। ये एनालिसिस से चलो पता करते हैं हमें दूसरी कौन सी चीज़ सीखने को मिली। जब भी निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के पास वापस आता है, निफ्टी के अंदर एक बड़ी गिरावट आती है और ये गिरावट 50% फिबोनाची लेवल और 61.8% फिबोनाची लेवल के बीच में रुकती है और यहाँ से निफ्टी अपनी जर्नी फिर से ऊपरी तरफ स्टार्ट करता है और सेकेंड अटेम्प्ट में जब निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई को तोड़ता है तो निफ्टी के अंदर एक बड़े बुल मार्केट की शुरुआत होती है। जैसे कि हमने देखा अप्रैल 2003 के अंदर निफ्टी में बुल मार्केट की शुरुआत हुई थी। निफ्टी जब फरवरी 2000 के हाई 1818 के पास वापस आया तो उसे वहां पे रेजिस्टेंस फेस हुआ और निफ्टी 61.8% फिबोनाची लेवल तक रिट्रेस हुआ। 61.8% फिबोनाची लेवल के पास सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी ने अपनी ऊपरी जर्नी फिर से चालू की और सेकेंड अटेम्प्ट में फरवरी 2000 के हाई को तोड़ दिया। जैसे ही निफ्टी ने फरवरी 2000 के हाई को तोड़ा, निफ्टी के अंदर एक बड़े बुल मार्केट की शुरुआत हुई। उसी तरह से अक्टूबर 2008 के अंदर जब निफ्टी ने 2252 का लो लगाया, उसके बाद निफ्टी में एक बड़े बुल मार्केट की शुरुआत हुई। लेकिन निफ्टी जब जनवरी 2008 के यानी कि पिछले बुल मार्केट के हाई के पास आया, निफ्टी को रेजिस्टेंस फेस हुआ और निफ्टी वहां से 38.2% से 50% फिबोनाची लेवल तक नीचे आया। 38.2% और 50% फिबोनाची लेवल के बीच में सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी ने अपनी ऊपरी ट्रेंड फिर से चालू किया और सेकेंड अटेम्प्ट में जनवरी 2008 के हाई को तोड़ा और निफ्टी में उसके बाद एक बड़े बुल मार्केट की शुरुआत हुई।
यही चीज़ फिर से एक बार मार्च 2015 के अंदर रिपीट हुई। मार्च 2015 के अंदर निफ्टी में एक बड़ा फॉल आया था जो रुका था फरवरी 2016 के अंदर। सितंबर 2016 के अंदर निफ्टी अपने मार्च 2015 के हाई के पास वापस आ गया। वहाँ पे निफ्टी को रेजिस्टेंस फेस हुआ और निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आई। ये गिरावट रुकी 50% फिबोनाची के लेवल के ऊपर। वहाँ पर रुकने के बाद निफ्टी ने अपनी जर्नी ऊपरी तरफ फिर से चालू की और मार्च 2015 का हाई सेकेंड अटेम्प्ट में तोड़ने के बाद आप देख सकते हो निफ्टी में एक बड़े बुल मार्केट की शुरुआत हुई। इसीलिए दोस्तों हमें लगता है निफ्टी 12,200 से 12,400 तक कोई भी बड़ी करेक्शन किए बिना ऊपर आ जाएगा और निफ्टी के अंदर जो ये बड़ी करेक्शन आएगी वो उसके 12,200 से 12,400 के लेवल के पास में आने के बाद आएगी। निफ्टी अगर 12,200 तक ऊपर आता है और उसके बाद निफ्टी के अंदर एक बड़ी गिरावट शुरू होती है तो हमें लगता है 9,300 से 9,900 का एरिया निफ्टी के लिए सबसे अच्छा खरीदारी का एरिया होगा 3 से 5 साल इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर निफ्टी 12,430 तक ऊपर आता है तो 9,400 से 10,000 का एरिया सबसे अच्छा खरीदारी का एरिया होगा 3 से 5 साल इन्वेस्टमेंट के लिए। उसी तरह से दोस्तों अगर निफ्टी ये लेवल्स के पास नहीं जाता और यही से करेक्शन आ जाती है तो भी हमें लगता है 9,400 से लेकर 10,000 का एरिया सबसे अच्छा खरीदारी का एरिया है अगर आप निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो दोस्तों ये वीडियो का सारांश ये है कि हमें लगता है निफ्टी 12,200 से 12,400 तक कोई भी बड़ी करेक्शन किए बिना ऊपर आ जाएगा और निफ्टी के अंदर उसके बाद एक बड़ी गिरावट आएगी जो रुकेगी 9,400 से 10,000 के बीच में और ये एरिया सबसे अच्छा खरीदारी का एरिया होगा 3 से 5 साल इन्वेस्टमेंट के लिए। 9,400 से 10,000 के बीच में सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी 12,400 के अपने लाइफ टाइम हाई को तोड़ेगा और निफ्टी के अंदर एक बड़े बुल मार्केट की शुरुआत होगी। और दोस्तों हम हवा में ऐसे ही बातें नहीं कर रहे हैं, हमने आपको 3 बार ऐसा निफ्टी में हुआ है वो चार्ट्स के द्वारा प्रूव करके दिखाया है। तो अगर आपको लगता है निफ्टी के अंदर जो मार्च के अंदर बड़ी गिरावट आई थी और उसके बाद अभी निफ्टी जो अपने लाइफ टाइम हाई के पास आ चुका है, आपकी रैली मिस हो गई है, ऐसा जिसको भी लगता है वो टेंशन ना ले। निफ्टी के अंदर एक बड़ी गिरावट ज़रूर आएगी लेकिन आप वहाँ पे ख़रीदारी के लिए बस तैयार रहो और ये खरीदारी का एरिया हमने आपको वीडियो के अंदर बताया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और पहचान वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिससे आप और आपके परिजन भी पैसा कमा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।